नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई इतलात है कि 4 हल्के भी खुल रहे हैं, N130 के हवाले से बात हो रही है। नहीं, नवाज शरीफ साहब कहाँ जा रहे हैं? नवाज शरीफ बाहर लंदन जा रहे हैं वापस। किस वजह से? ये रूमर्स चल रही हैं, उस रूमर्स मैं तो रूमर्स पे ना जवाब देना चाहता हूँ, ना रूमर्स ही खत्म करनी है। आप भी फेक न्यूज़ को काउंटर करने में अपना किरदार अदा करें। आरिफ मलिक साहब, आप एक पेशा सहाफ़ी हैं, आपका कई दहाइयों पे मुहित एक सियासी करियर है और आप पाकिस्तान के शहर लिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये फेक न्यूज़ में आप भी अगर किरदार अदा करेंगे, हम आपके साथ होंगे। और ये जो फेक न्यूज़ लंदन वाली है, ये रूमर्स पे आप सवाल ना किया करें, आप फैक्ट पे सवाल करें। आप दूसरों के लिए मिसाल बने कि हमने फैक्ट पे सवाल करना है, रूमर पे सवाल नहीं करना। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया, वज़ीर ख़ारजा बनाया। औरंगज़ेब को नेशनलिटी आप लोग कबीना ने अप्रूव की, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो कराची में मुकीम थे, हबीब बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के सदर थे और उनका ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है। और एक उनके भाई रज़ा फ़ारूक साहब एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं, दौरान सर्विस फौत हुए थे। मैं समझता हूँ कि बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इधर ही रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है। और वो बड़े एक फर्शनास किस्म के बैंकर रहे हैं, बड़े थरो प्रोफेशनल हैं, अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे मईशत के हवाले से। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, आलमी जरीदे क्या कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चॉइस है। और डार साहब वाला फैसला भी डार साहब की मुशावरत से हुआ है। वज़ीर ख़ारजा एक बहुत अहम पोस्ट है और उस पर डार साहब का एक्सपीरियंस भी बहुत है, तजर्बा रखते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने पाकिस्तान को कई दफ़ा रिप्रेजेंट किया है, सरबराहाने मुमलिकत के साथ उनकी काफ़ी डीलिंग रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ मामला बेहतर। औरंगज़ेब को कबीना ने शरीयत दोबारा पाकिस्तान की, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अब वो बिल्कुल वो पाकिस्तानी शरीयत रखते हैं। कबीना ने इजाज़त नहीं दी थी। अब कबीना ने जब आपका इजलास हुआ था उसके अंदर नहीं, काबीना ने किस बात की इजाज़त देनी है? फिर औरंगज़ेब की दोबारा शरीयत बहाल की। देखिए, वो शरीयत बहाल करने का जो कानूनी प्रोसेस है वो फॉलो हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।